अहंकार पर कुछ बिंदु है। सभी उंगलियां लंबाई में समान नहीं है। सभी उंगलियां लंबाई में समान नहीं है, परंतु जब मुड़ जाती है तो समान होकर कार्य को सिद्ध करती है। इसलिए नम्र बने। मनुष्य के जीवन में अहंकार और स्त्री के जीवन में अलंकार तूफान मचाते हैं। पुरुष अहंकार और स्त्रियां अलंकार से बचे। एक छोटा सा छिद्र पानी की पूरी बाल्टी को खाली कर देता है कि नहीं? कर देता है। ऐसे ही थोड़ा सा अभिमान एक उत्तम हृदय की सारी उत्तमता को नष्ट कर देता है। अहंकारी किसी के पास जाने को तैयार नहीं और क्रोधी के पास कोई आने को तैयार नहीं। अहंकार और क्रोध दोनों से बचे। अहंकारी किसी के पास जाने को तैयार नहीं और क्रोधी के पास कोई आने को तैयार नहीं। अहंकार और क्रोध से बचे। बहुत से लोग सोचते हैं हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जरूरत के समय जब कोई नहीं मिलता तो समझ आता है कि हम गलत सोचते थे। दूरभिमानी लोगों की एक विशेषता, वे दूसरों की प्रशंसा कभी नहीं करते। दूरभिमानी लोगों की एक विशेषता, वे दूसरे की प्रशंसा कभी नहीं करते। नम्र लोगों की एक खूबी, वे दूसरों की निंदा नहीं करते। मनुष्य समृद्धि होने पर फूलना तो जानता है, पर नुकसान होने पर सिकुड़ना नहीं जानता। इसलिए नुकसान होने पर दुखी हो जाता है। सफलता के बाद अभिमान और असफलता के बाद उदास होना स्वाभाविक है, परंतु यदि कुछ ईश्वर का मान कर करें तो दोनों से बच सकते हैं। अपने अभिमान को नष्ट किए बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सिक्के शोर करते हैं, रुपए यानी कि नोट नहीं, सिक्के शोर करते हैं, नोट नहीं। इसी तरह से जब आपका मूल्य बढ़े तो आप शांत और गंभीर बने। जब आपका मूल्य बढ़े तो आप शांत और गंभीर बने। शांत और गंभीर नहीं बने तो वापस सिक्के बन जाओगे। किसी की भावनाओं से न खेलें, क्योंकि ऐसा करके आप उससे जीत तो सकते हैं, परंतु इससे आप उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खो देते हैं। किसी की भावनाओं से न खेलें, क्योंकि ऐसा करके आप उससे जीत तो सकते हैं, परंतु इससे आप उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खो देते हैं। और हर व्यक्ति का जीवन में महत्व है। मैं एक छोटा सा शब्द है, इसको बड़ा और भारी न बनाएं, अर्थात अपने अभिमान को रोकें और आनंद से जिए। ऐसा न सोचे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा सोचे मैं कुछ तो हूँ, तब आप काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
व्यर्थ में अपनी प्रशंसा करना सभ्यता नहीं है। व्यर्थ में अपनी प्रशंसा करना सभ्यता नहीं। किसी को प्रेरित करने के लिए प्रसंग के अनुसार अपनी प्रशंसा करें तो कोई दोष नहीं है। किसी को प्रेरित करने के लिए प्रसंग के अनुसार अपनी प्रशंसा करें तो कोई व्यर्थ नहीं है। प्रशंसा कहाँ अपनी करना चाहिए।